बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फ्रॉम वर्स 54 चैप्टर 2 सूरा अल बकरा। एंड व्हेन मोसेस सेड टू हिज पीपल, ओ माय पीपल, you have indeed wronged yourself by taking the calf for worship. So turn in repentance to your Creator and kill yourselves. That will be better for you with your Creator. Then he accepted your repentance. Indeed, he is the one who accepts repentance, the most merciful. जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरे कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया है। अब अपने पैदा करने वाले के सामने तौबा करो और गुनाह का इलाज करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की, वो तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। एंड व्हेन यू सेड, ओ मोसेस, वी विल नेवर बिलीव यू अंटिल वी सी अल्लाह ओपनली, देन द थंडरबोल्ट स्ट्रक यू व्हाइल यू आर लुकिंग ऑन। जब तुमने कहा, ए मूसा, हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुले तौर पे ना देख ले, तब तुम्हारे देखते देखते ही आसमान से बिजली गिर गई और तुम हलाक हो गए। देन वी रिवाइव्ड यू आफ्टर योर डेथ सो दैट यू माइट बी ग्रेटफुल। फिर हमने तुम्हें मौत के बाद जिंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। एंड वी शेडेड यू विथ क्लाउड एंड सेंड डाउन टू यू मन्ना एंड क्विल, सेइंग, ईट फ्रॉम द गुड थिंग्स वी हैव प्रोवाइडेड यू। दे डिड नॉट रॉन्ग अस बट दे रॉन्ग्ड योरसेल्व्स। हमने तुम पर बादल का साया किया और मन्ना और सलवा भेजा। मन्ना और सलवा उस ज़माने में बनी इसराइल के ऊपर भेजी गई अल्लाह की तरफ से एक कुछ तरीके का खाना था। और कहा, जो पाक चीज़ दी गई है उसे खाओ, लेकिन उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया। एंड व्हेन वी सेड, एंटर टू दिस टाउन, ईट फ्रीली फ्रॉम इट वेरेवर यू विल, बट एंटर द गेट बाउइंग हम्बली एंड से, रिलीव अस ऑफ आवर सिंस, वी विल फॉरगिव योर सिंस एंड इंक्रीज द रिवॉर्ड फॉर द डूअर्स ऑफ गुड। और जब हमने कहा, इस बस्ती में जाओ और जहाँ से चाहो आराम से खाओ, लेकिन दरवाजे से झुक कर दाखिल हो और कहो, हमारी खता माफ़ कर, तब हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे और नेक लोगों को और बढ़कर देंगे। बट दोज हु रॉन्ग्ड चेंज द वर्ड टू समथिंग other than what had been said to them. So we sent down upon the wrongdoers a punishment from the sky because of their disobedience. पर जो जुल्म करने वाले थे उन्होंने वो अल्फाज बदल दिए जो उन्हें कहा गया था, तो हमने उन पर आसमान से आज़ाब भेजा उनकी नाफरमानी के बदले में। And when Moses prayed for water for his people, we said, strike the stone with your staff. Then 12 springs gushed forth from it. Each group knew its drinking place. Eat and drink of Allah's provision and do not act wickedly on the earth spreading corruption. जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अपनी लाठी से पत्थर पर मार, उससे 12 चश्मे निकले। हर कौम ने अपना चश्मा पहचान लिया। अल्लाह के दिए हुए रिस्क से खाओ पियो और ज़मीन में फसाद न मचाओ। And when you said, O Moses, we cannot endure one kind of food, so call upon your Lord for us to bring forth from the earth its herbs, cucumbers, garlic, lentil, and onions. He said, would you exchange what is better for what is less? Go down to any city. There you will have what you ask for. And humiliation and misery were struck upon them. And they returned with anger from Allah. That was because they disbelieved in the sign of Allah and killed the prophet without right. That was because they disobeyed and were transgressors. जब तुमने कहा, ए मूसा, हम एक ही खाना बार बार नहीं खा सकते, अपने रब से दुआ करो कि ज़मीन से सब्ज़ी, खीरे, लहसुन, मसूर और प्याज निकाले। मूसा ने कहा, क्या तुम बेहतर को छोड़कर घटिया चीज़ मांगते हो? किसी बस्ती में जाओ, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। फिर उन पर जलालत और बदहाली आई और वो अल्लाह के गुस्से के हकदार बने, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयतें झुकलाई और नबियों को नाजायज़ तरीके से कत्ल किया। Indeed, those who believed and those who were Jews, Christians and Sabians, whoever believed in Allah and the last day and did righteousness, will have their reward with their Lord, and no fear will there be upon them, nor will they grieve. जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी, नसारा और साबी थे, अगर वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, नेक काम करे, ना उन्हें कोई डर होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। And when we took your covenant and raised over the mount
saying, "Take what we have given you with determination and remember what is in it that you might become righteous." और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम्हारे ऊपर पहाड़ उठाया, जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से पकड़ो और उसके अहकाम याद रखो ताकि तुम परहेजगार बनो. Then you turned away after that, and if not for the favor of Allah upon you and His mercy, you would have been among the losers. फिर तुमने उसके बाद मुंह मोड़ लिया, और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान उठाते. And you had already known about those who transgressed among you concerning the Sabbath, and we said to them, "Be apes, despised." और तुम जानते हो उन लोगों के बारे में जिन्होंने साबत मतलब सैटरडे, जिन्होंने सैटरडे के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो हमने उनसे कहा तुम जाहिल बंदर बन जाओ. And we made it a deterrent punishment for those who were present and those after them and a lesson for those who fear Allah. और हमने इसे उनके लिए और उनके बाद वालों के लिए एक मिसाल और खौफ का सबब बना दिया ताकि अल्लाह से डरने वाले सबक ले सके. And when Moses said to his people, "Indeed, Allah commands you to slaughter a cow," they said, "Do you take us in the ridicule?" He said, "I seek refuge in Allah from being among the ignorant." और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें एक गाय कुर्बान करने के हुक्म देता है, उन्होंने कहा, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं जाहिलों में होने से. They said, "Call upon your Lord for us to make clear to us what it is." He said, Allah says, "It is a cow which is neither old nor virgin, but median between that. So do what you are commanded." उन्होंने कहा, अपने रब से दुआ करो कि हमें बताए वो किस तरह की गाय हो. मूसा ने कहा, अल्लाह कहते हैं कि वो गाय ना बहुत बूढ़ी हो ना जवान, बल्कि दोनों के दरमियान हो. जो हुक्म दिया गया वो करो. They said, "Call upon your Lord for us to show us what its color is." He says, "It is a yellow cow, bright in color, pleasing to the observers." उन्होंने कहा, अपने रब से दुआ करो कि वो हमें उसका रंग बताए. मूसा ने कहा, अल्लाह कहता है वो पीली गाय है जिसका रंग चमकदार है और वो देखने वालों को अच्छा लगता है. They said, "Call upon your Lord for us to make us clear what it is. Indeed, all cows look alike to us. And indeed, we, if Allah wills, will be guided." उन्होंने कहा, अपने रब से दुआ करो कि वो हमें और वजह करे, क्योंकि सारी गाय हमें एक जैसी लगती है और इंशाअल्लाह हम राह पा लेंगे. He says, "It is a cow neither trained to plow the earth nor to irrigate the field, sound, having no blemish." They said, "Now you have brought the truth." So they slaughtered her, but they could hardly do it. मूसा ने कहा, अल्लाह कहता है वो गाय है जो न ज़मीन जोती है न खेतों में पानी देती है, बेऐब है और उस पर कोई दाग नहीं. उन्होंने कहा, अब तुमने सच कह दिया. फिर उन्होंने उस गाय की कुर्बानी दी मगर मुश्किल से. And when you slew a man and disputed over it, but Allah was to bring out that which you were concealing. और जब तुमने एक आदमी को कत्ल किया और उसके बारे में झगड़ा किया, पर अल्लाह ने जाहिर कर दिया जो तुम छुपा रहे थे. So we said, strike the slain man with part of it. Thus does Allah bring the dead to life, and He shows you His sign that you might reason. तो हमने कहा, इस गाय का एक हिस्सा उस कत्ल हुए आदमी पर मारो. इस तरह अल्लाह मौत के बाद जिंदगी देता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो. Then your hearts become hardened after that, being like stones, or even harder. For indeed there are stones from which river burst forth, and there are some that split open and water comes out, and there are some that fall down for fear of Allah, and Allah is not unaware of what you do. फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए, बल्कि उनसे भी ज़्यादा सख्त. कुछ पत्थरों से तो नहरें फूट सकती है, कुछ टूटकर पानी निकालते हैं और कुछ अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं.
Do you covet the hope of believers that they will believe for you while a party of them used to hear the words of Allah and then distort it after they had understood it while they know what they were doing? ए मोमिनो, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि वो तुम पर ईमान लाएंगे जब उनमें से एक गिरोह अल्लाह के कलाम को सुनकर समझने के बाद उसे बदल देता था जबकि वो जानते थे? And when they meet those who believe, they say, "We have believed." But when they are alone with one another, they say, "Do you talk to them about what Allah has revealed to you so they can argue with you about it before your Lord?" और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं, हम ईमान वाले हैं, लेकिन जब आपस में अकेले होते हैं तो कहते हैं, क्या तुम उनसे वो बातें करते हो जो अल्लाह ने तुम्हें बताई ताकि वो तुम्हारे रब के सामने तुमसे हुज्जत करे? क्या तुम समझते नहीं? बट डू दे नॉट नो दैट अल्लाह नोस व्हाट दे कंसील एंड व्हाट दे डिक्लेयर? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं? एंड अमंग देम आर अनलेटर्ड पीपल हु नो नॉट द स्क्रिप्चर एक्सेप्ट विशफुल थिंकिंग बट दे आर ओनली अज्यूमिंग। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के पीछे है और बस अंदाज़ा लगा रहे हैं। सो वो टू दोज हु राइट द स्क्रिप्चर्स विद देयर ओन हैंड्स देन से दिस इज फ्रॉम अल्लाह टू एक्सचेंज इट फॉर ए स्मॉल प्राइस। वो टू देम फॉर व्हाट देयर हैंड्स हैव रिटन एंड वो टू देम फॉर व्हाट दे अर्न। तो तबाही है उनके लिए जो अपने हाथों से लिखते हैं और फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है ताकि थोड़ी सी कीमत हासिल कर सके। उनके लिखने पर भी तबाही है और उनके कमाने पर भी। एंड दे से नेवर विल फायर टच अस एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू नंबर्ड डेज। सेज हैव यू टेकन ए कॉवेनेंट विथ अल्लाह? फॉर अल्लाह विल नेवर ब्रेक हिज कॉवेनेंट। और डू यू से अबाउट अल्लाह दैट विच यू डू नॉट नो? यह कॉवेनेंट का मतलब होता है प्रॉमिस करना। और वो कहते हैं आग हमें कभी नहीं छू सकेगी सिवाय कुछ दिनों के। कहो कि तुमने अल्लाह से कोई वादा लिया है, क्योंकि अल्लाह अपना वादा नहीं तोड़ता। या तुम अल्लाह पर वो कह रहे हो जो तुम जानते नहीं। यस, whoever earns evil and his sin has encompassed him, those are companions of the fire, they will abide therein eternally. हाँ, जो बुराई कमाता है और उसका गुनाह उस पर छा जाता है, वो आग के लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। मतलब यहाँ पे दोज़ख की बात हो रही है। But they who believe and do righteous deeds, those are the companions of paradise. They will abide therein eternally. लेकिन जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, वो जन्नत के लोग हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। And when we took the covenant from the children of Israel, do not worship except Allah, and to parents do good, and to the relatives, orphans and the needy, and speak to people good words, and establish prayer and give zakat. Then you turned away except a few of you, and you were refusing. और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और वालिदैन मतलब माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों और गरीबों के साथ नेक सलूक करो और लोगों से अच्छी बातें बोलो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। फिर तुम में से कुछ लोग छोड़कर बाकी सब ने मुंह मोड़ लिया और तुम इनकार करने वाले बन गए। तो हमें हर कोई कहते हैं कि अच्छे अमाल करो, अच्छे अमाल करो। तो यहाँ पे सिंपली ये बताया गया है कि अच्छे अमाल वो क्या है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, यतीमों से और गरीबों से अच्छा सलूक करो, नमाज पढ़ो और ज़कात दो। तो यही सब काम अगर हम रेगुलर तौर पे करेंगे तो तब जाके हम अच्छे इंसान बन पाएंगे। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह खुश हो वो ज़रूरी है, ना कि लोग बोले कि आप अच्छे इंसान हो। तो इन आयतों से हमें सीख मिलती है कि अगर इंसान गलती करे भी तो तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अल्लाह उन्हीं से मोहब्बत करता है जो गुनाह के बाद भी लौट के आए। तो मेरे भाई और बहनों, हमसे जाने अनजाने में गुनाह तो हो जाती है, लेकिन हमेशा तौबा करते रहो और सच्चे मन से की गई तौबा हमेशा कबूल होती है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने घर वालों के साथ शेयर करो और मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।